बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस पराली के साथ जिसके जलने से प्रदूषण हो रहा है और उस प्रदूषण की वजह से परेशानी लगातार बढ़ रही है। और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, प्रदूषण पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी बनाने की मांग की गई है। स्कूल और दफ्तरों को वर्चुअल करने की मांग की गई है। 10 नवंबर को मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। प्रदूषण मामले पर दखल की जरूरत, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया है। क्योंकि तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये 4 नवंबर की तस्वीरें हैं। 4 नवंबर का महीना लगभग सारा बीत जाता है, लेकिन कोहरा नजर नहीं आता है। तो जो नजर आ रहा है वो दरअसल पॉल्यूशन है, जो नजर आ रहा है वो धुआं है। और अब इन दो तस्वीरों को आपस में जोड़ लीजिए। एक तस्वीर है पंजाब के उस इलाके की जहां पराली जलाई जा रही है और बीते 15 दिनों में वहां जो मामले रिकॉर्ड किए गए, लगभग 20,000 पराली जलाने के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। और दूसरी तरफ वो धुआं जब आसमान के रास्ते हवा के साथ बहता हुआ दिल्ली की हवा में मिलता है, घुलता है, तो फिर सांसें लेने में दिक्कत आती है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, इंटरवेंशन की जरूरत है। मेरे सहयोगी गौरव जुड़ गए। गौरव, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सीजीआई ने कहा कि इंटरवेंशन की जरूरत है, इसका मतलब यह कि अब इस मामले का समाधान बहुत मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के रास्ते जाए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आप इसको इस विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगा दर्शकों को भी कि इसी तरीके की याचिका पिछले साल भी फाइल हुई थी और जिसमें ये सारी बातें हुई थी और उसमें कमेटी बनाने की और गाइडेंस लागू करने की बात कही गई थी। जिसके बाद दिल्ली में जो दिल्ली टेरिटरी में जो आता है एनसीआर जो एजेंट जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ कंपनियों के लिए गाइडलाइन बनाई गई थी कि आप इतने लिमिट तक, इतने आवर्स तक इसको चलाएंगे। और स्मोक को लेकर भी और फ्यूल यूज को भी लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई थी। तो आगामी सुनवाई में ये सब चीजें देखी जा सकती है कि इसी तरीके की गाइडलाइंस दोबारा सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करे। संबंधित जो निगम और जो सराउंडिंग में जो भी क्षेत्र आ रहे हैं एनसीआर के, उनको इस टेरिटरी में शामिल करते हुए इनके लिए भी गाइडलाइन लागू करने के लिए कठोर कानून की बात कहे। लेकिन गौरव, समस्या ये है कि जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर की, वो समस्या पंजाब से आती है। वो समस्या हरियाणा के उस हिस्से से आती है जहां पराली जल रही है। उसका दिल्ली में बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पूरे 12 महीने समस्या नहीं होती। जब वहां पराली जल रही होती है तभी दिल्ली में समस्या होती है। जी मैं बताना चाहूंगा, यही सब बातें पिछली बार भी दोहराई गई थी और वहां पर जो स्टेट से रिपोर्ट भी फाइल की गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी फाइल की थी, जिनमें उन्होंने वो इंतजामात की बात कही थी कि हमने हमारी टेरिटरी में इसको रोकने के लिए इस तरीके की कुछ एहतियातन प्रयोग किए हैं, जिनका असर दिल्ली पर नहीं पड़ेगा और वहां की वायु साफ रहेगी। लेकिन एयर क्वालिटी की हम बात करते हैं तो ये अब से नहीं, कई वर्षों से ये सडन एक तरह से अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में अटैक होता है और इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। और पिछले 2-3 सालों से तो ये सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आती हैं और इन पर इश्यूज होते हैं, डिस्कशन होता है, लेकिन जब तक सॉल्यूशन होता है तब तक वो पीरियड निकल जाता है जिससे एयर क्वालिटी खराब होती है। ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुछ। गौरव, आपको रोकना चाहूंगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी खराब दिल्ली में उतनी खराब इन सभी शहरों में है। इसके अलावा धारूहेड़ा, कैथल, बल्लभगढ़, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, नारनौल, कुरुक्षेत्र, बागपत, मेरठ, कानपुर और बिहार में मोतिहारी, बेतिया, कटिहार, इनमें वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की। और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर
इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फ़ायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं। 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है। बहुत सारी समस्याएं थी पंजाब की, बहुत सारे माफिया काम कर रहे थे पंजाब में, उन कई सारे माफियाओं को कंट्रोल किया है। इसके ऊपर भी मान साहब की सरकार ने कई कदम उठाए हैं, वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। पराली के ऊपर पहला साल था, कुछ महीने का चंद टाइम मिला, कुछ कदमों में कुछ सफलता मिली, काफ़ी सफलता नहीं मिली। और मुझे उम्मीद है कि अगली साल तक, जब अब लगे हुए हैं इस पे, अगली साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफ़ी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन हम इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है। इसमें मान साहब की सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। किसान खुद भी पराली नहीं जलानी चाहता, लेकिन क्योंकि अगली फसल और वहीं दिल्ली में बेकाबू प्रदूषण पर गिरे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो ट्वीट किया। भूपेंद्र यादव ने भी प्रदूषण को लेकर निशाना साधा। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया ने भी ट्वीट किया है। ये वीडियो आपको सुनाते हैं, जरा सुनिए क्या कुछ ट्वीट किया गया। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन, और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात की। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1000 रुपए एकड़ मिलेगा। अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे, आप कब तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। मशीनें आती हैं, वो मशीनें अगर किसानों को दे दो तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो मशीन से नीचे का जो पराली बचती है उसको बेच के अपना और पैसा कमा सकते हैं। तो सारे बच्चे मिलके कैप्टन अंकल और खट्टर अंकल को चिट्ठी लिखना कि हमारी सेहत का ख्याल रखो
नंबर 2, पंजाब के अंदर मैं कई लोगों से मिला हूं, कई सारी फैक्ट्रियां, कुछ फैक्ट्रियां भी लगी हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। एनटीपीसी सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं इसको प्रमोट करती कि पराली किसान को पैसा मिलेगा पराली का, वो क्यों जलाएगा? जरा सोचे किस तरीके की सियासत यहां चल रही है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, अक्सर सियासतदानों के लिए यह कहा जाता है कि वो योजनाओं और घोषणाओं के नाम पर आंखों में धूल झोंकते हैं। यहां तो आंखों में सीधा सीधा धुआं झोंका जा रहा है, जो आंखों सांसों के जरिए अंदर जा रहा है और सियासत चल रही है। वीरेंद्र जी, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी दिल्ली में खड़े होकर, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने शायद 200 से 300 से 400 मीटर दूर अगर कोई बिल्डिंग है, अगर कोई चीज है, तो मैं सीधे नहीं देख सकती क्योंकि मेरी आंखें जल रही हैं। और आपसे बात करते समय मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैं घर से तो निकल गई हूँ काम पे, लेकिन इस तरह की स्थिति में कैसे काम होगा। और फिर यहाँ पर सियासत होती है। साल दर साल ये स्थिति और खराब होती जाती है। AQI, तमाम चीजें ऑलरेडी जिस तरीके से हम कोरोना और तमाम चीजों में गुजरे हैं, जहाँ पर हमारे लंग्स, हमारी चीजें, और फिर दिल्ली जो कि नेशनल कैपिटल है, NCR जहाँ पर सबसे बड़ा ट्रेड होता है, तमाम चीजें हैं, वहां पर इस तरह की स्थिति। और ऐसे में केंद्र सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, और फिर इस तरह के आरोप कि जब आम आदमी पार्टी जब कैप्टन अमरिंदर थे तो पंजाब में पराली को लेकर कैप्टन अमरिंदर को जिस तरह से उन्होंने कहा कि अमरिंदर कैप्टन अंकल को आप कहें और तमाम चीजें हैं, तब किसान की बात होती थी। पर अब स्थिति जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, तो वहां क्या हो रहा है? तो ऐसा है कि हर साल जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, कोई मेजर्स नहीं लिए जाते, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि फिर आप ऑड एंड इवन लागू कर देते हैं, और ऑड एंड इवन लागू करके वही जनता परेशान होती है जी। उनको फिर ऑफिस नहीं जाया जा सकता। अदिति, रास्ता निकाला तो अरविंद केजरीवाल ने, कह रहे हैं कि जो बाहर से बसें आ रही हैं दरअसल उसकी वजह से पोल्यूशन है, पंजाब की पराली नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो पहले कुछ और कहा करते थे, अब क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है इसलिए पंजाब की पराली नहीं है। लेकिन जब दिवाली आती है और दिवाली के बाद से ये स्थिति पैदा होती है, उसका कोई मेजर ना दिल्ली सरकार ने इतने समय में लिया। अब अगर बाहर से बसें दिल्ली नहीं आएंगी, दिल्ली जैसे नेशनल कैपिटल में नहीं आएंगी, तो फिर इसका कोई रास्ता होगा? ये रास्ता नहीं है कि आप बाहर से आने वाली बसों को बंद कर दे, बाहर से आने वाली टैक्सियों को बंद कर दिया जाए। तो ऐसे में अदिति, ये तो इसलिए भी मुमकिन नहीं है, ऐसा थोड़ी ना दिवाली के बाद ही सारी बसें आती हैं, वो तो पूरे साल आती हैं, पूरे साल ये थोड़ी ना दिल्ली की स्थिति रहती है। और पूरे साल क्योंकि स्थिति नहीं रहती, इसलिए कोई सुध नहीं लेता, इसलिए जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं वो सुध नहीं लेते, ना केंद्र सवाल उठाता है, और दिल्ली सरकार क्योंकि तब राजनीति में होती है। और अब क्योंकि चुनाव सिर पर हैं, बीजेपी के पास फायदा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को इस तरीके से सवाल कर सकती है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है। तो ऐसे में ये भी एक मुद्दा केवल राजनीतिक मुद्दा बनके ही रह जाएगा। जनता या तो अपने घरों में रहे या डॉक्टरों के पास पहुंचे। अदिति, अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है इसका स्थायी समाधान, इसलिए क्योंकि ये स्थायी समस्या नहीं है, ये 15 दिन की समस्या है, पॉलिटिशियन के लिए 15 दिन बहुत ज्यादा नहीं होते, आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए उसको निकाल देना? विजेंद्र, इस समस्या को केवल ऐसे ना समझा जाए कि ये केवल 15 दिन, महीने भर या 1.5 महीने की समस्या है। ये वो समस्या है जो हर दिन आपको बीमार कर रही है और अंदर से बीमार कर रही है। बूढ़े बुजुर्ग सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये समस्या सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पोल्यूशन हो गया है, ये समस्या आपके अंदर घर कर रही है। और फिर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आने वाली जो जनरेशन होगी, आने वाली जो नस्ल होगी, वो अफेक्टेड होगी। जो प्रेग्नेंट महिलाएं अगर इस सांस ले रही हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबको इसमें राजनीति से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। तो साथ आकर बिल्कुल, सियासत जहां खत्म होती है अदिति, वहां सुप्रीम कोर्ट आते हैं। CGI ने कहा है कि इंटरवेंशन की जरूरत है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे